नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज़। मैं महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। लोन सार्फिन के लिए बड़ी खबर, किस्तों में होगी कमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पीकर के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बजट इजलास इख्तिताम। आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक पर बीजेपी और पीडीपी एमएलएज का हमला। इजलास का आखिरी दिन, कई निजी बिल ज़ेर इल्तिवा, ताहम ऐवान की फिजा मुसलसल कशीदा रही। क्या एसपीओज की तनख्वाहों में इजाफे के लिए बीजेपी ने वजीर दाखिला से बात की, नायब वजीर आला का सवाल। 2 सालों में गैर रियासती बाशिंदों को 83,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए, जम्मू कश्मीर हुकूमत। जम्मू कश्मीर में खवातीन मरकज कायम करेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दावा। महबूबा मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला, कहा असेंबली में हंगामा सिर्फ ड्रामा है। और उधमपुर में इनकाउंटर शुरू, 2 से 3 अस्करियत पसंदों के छुपे होने का शुबा। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने आज बुध के रोज रेपो रेट बेस 25 पॉइंट्स कम करने का ऐलान किया, जिसमें माहाना किस्त यानी ईएमआईज अदा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और लोन लेने वालों को अब ईएमआईज कम देना पड़ेगा और नए कर्ज लेने वाले होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन ज्यादा किफायती हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रेपो रेट वो शरह सूद है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अब ये 6.25% से कम होकर 6% हो गया है। जम्मू कश्मीर बजट इजलास के आखिरी दिन ऐवान के अंदर सियासी गर्मा गर्मी और बाहर धक्का मुक्की का माहौल देखने को मिला। वक्फ एक्ट पर बहस की इजाज़त न मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी अराकीन ने स्पीकर के खिलाफ शदीद नाराबाजी की, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम रथ ने ऐवान को दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। चूँकि ऐवान के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अरका ने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो अपने जवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वक्फ एक्ट पर आधे घंटे की बहस की इजाज़त दे, ताकि हिज़्ब इख्तिलाफ अपना मौक़िफ़ मुल्क के सामने रख सके। वहीं एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया की जानिब से बेरोजगारी पर लाई गई इल्तिवा की तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर पार्टी अरकान ने एहतजाज किया। इसी दौरान असेंबली के बाहर उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक, जो पहले पीडीपी कारकुनों से उलझ चुके थे, मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी के एमएलए विक्रम सिंह रंधावा और युद्धवीर सेठी उनसे उलझ पड़े, यहाँ तक कि बात हाथापाई तक पहुँच गई। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के विक्रम सिंह रंधावा ने महराज मलिक पर हिंदुओं के खिलाफ बयानात देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे मीडिया वाले भी इन गुंडों के शक्ल में मत आना। आप भी ये सोचो कि आप जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हो। बीजेपी कोई चाकू छुर्रा कुछ चलाकर चला ले जान, क्या ही बात है। हाउस को एक्सटेंड करवाने की मांग कीजिए। मैंने भी कहा मैं यही कह रहा हूँ, मेरे हमले को छोड़ दीजिए, मैं आवाम के लिए लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ हाउस के अंदर 3 दिन से बात नहीं हो पा रही है, हाउस को 5 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाए और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो रेजोल्यूशन आए उन पर बात होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त के हालात है, उन्हें बेहतर करने के लिए सरकार को इकट्ठा होकर एक्सटेंड करना चाहिए। महाराज जी, आज किस बात को लेकर ये हाथापाई हुई है? आज किस बात को लेकर हाथापाई हुई है, थोड़ा बताएं तफसील से। तो प्रॉब्लम होगी, आज हम शरीफ क्या होंगे? आज किस बात को लेकर चोरों का टोला ये जलसा लेकर आए और पुलिस बराबर की मिली हुई। शर्म थोड़ी मत, माफिया चलाया तुम लोगों ने। वाज़ेह रहे आज इजलास का आखिरी दिन था और कई निजी बिल ज़ेर इल्तिवा थी, ताहम ऐवान की फिजा मुसलसल कशीदा रही। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों के दौरान भी असेंबली की कार्रवाई हंगामा आराई के बाद मुसलसल मुअत्तल कर दी गई। वहीं पीडीपी एमएलएज और हंदवारा के एमएलए ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी चलाई है। यही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाना यही है कि ये जंग बहुत बड़ी है और हम समझते हैं इसको लड़ना बहुत अहम है। हम उन सब लोगों के साथ, हर एक मुसलमान के साथ है जिसको पीड़ा पहुंची है इस अमेंडमेंट बिल के साथ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पिछले 3 दिन में हुई, उसकी वजह से एक बहुत अहम
बहुत सारे रेजोल्यूशंस बिल्स नज़रअंदाज हो गए, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टेटहुड का है। हम समझते हैं कि जो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो भी बहुत अहम था, और वो किसी इस जो पीडीपी, बीजेपी और पीसी की जानबूझ के हाउस को डिसरप्ट करने की जो कोशिश हुई है, उसी दिन में ये चीज़ जो अहम चीज़ है उसको नज़रअंदाज हो गई। लेकिन हम एक अहद करते हैं कि जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो बहुत अहम रेजोल्यूशन है। हम इसको आगे जाके जो भी सेशन होगा उसमें और हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, और इसको तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम स्टेटहुड। इधर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर किरण राजीव के दौरे कश्मीर पर तनकीद की और इसे मुसलमानों के ख्यालात खासतौर पर वक्फ तरमीमी बिल के बाद जानबूझकर नज़रअंदाज करने के इशारे के तौर पर देखा। उन्होंने इस दौरे को वजीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से खुश आमदीद पर भी तनकीद की। महबूबा ने कहा कि मरकजी वजीर किरण राजीव का कश्मीर का दौरा डिजाइन और जानबूझकर किया गया ताकि वक्फ बिल पर कश्मीर की आवाज को कम किया जाए। जो इस मुल्क के मुसलमान हैं जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उनको यहाँ की लीडरशिप उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलके, जो वहाँ से मिनिस्टर आए थे किरण रिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्फ में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं, और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो जमीन, गरीब लोगों को जमीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था, उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल, शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहा कि असेंबली में बार बार रुकावटें पैदा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आया उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ तनख्वाहों में इजाफे और स्पेशल पुलिस अफसरान यानी एसपीओज की रेगुलराइजेशन का मसला उठाया। डिप्टी सीएम ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि एसपीओज जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा करने के बावजूद पिछले 10 सालों से रेगुलराइजेशन और बेहतर तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो मसाइल है जिन पर ऐवान में बहस होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के अरकान अवाम के मसाइल से ज्यादा मीडिया की तवज्जो में दिलचस्पी रखते। उन्होंने कहा कि हमने यौमिया उजरत को बाकायदा बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, लेकिन बीजेपी इन मामला को नजरअंदाज कर रही है। एमएलए वहीदुर रहमान पारा के तहरीरी जवाब में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बुध के रोज इंकिशाफ किया कि गुज़श्ता 2 सालों में जम्मू कश्मीर में तकरीबन 83,742 डोमिसाइल सर्टिफिकेट गैर रियासती बाशिंदों को फराहम की गई है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 2 सालों में तकरीबन 35,12,184 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिनमें 83,742 गैर रियासती बाशिंदों को फराहम की गई है। काबिल जिक्र यह है कि पीडीपी के कानून साज वहीद पारा ने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में गैर मकामी लोगों को जारी किए गए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की तादाद की तफसीलात मांगी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि एक मजबूत कौम की तामीर के लिए खवातीन को उनके हुकूक देने का वक्त आ गया है, और उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही खवातीन का मरकज कायम किया जाएगा। साफियों से बातचीत करने के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खवातीन को उनके हुकूक मिलने तक कौम तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि खवातीनों को उनके हुकूक देने का वक्त आ गया है। 50% आबादी पर मुश्तमिल खवातीन को उनके हुकूक मिलने चाहिए और पार्लियामेंट बिल पर
फौरी इकदामात करे ताकि खवातीन को उनके हुकूक मिल सके। सूबे जम्मू के उधमपुर जिला में बुध के दोपहर हिफाजती एहलकारों और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ। हुक्म के मुताबिक जोफरनामी गांव में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 से 3 अस्करियत पसंदों के घेरे में होने के इत्तला है। पुलिस के मुताबिक जिला के रामनगर थाने के दायरे में आने वाले जोफर गांव में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी CRPF की टीम ने मुश्तरका तौर कार्रवाई अंजाम देते हुए इलाके को उस वक्त घेरे में लिया जब उन्हें अस्करियत पसंदों के छुपे होने के मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई। वहीं तलाशी के दौरान यहां इनकाउंटर शुरू हुआ है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।